बिहार की सियासत से बड़ी खबर है। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला सामने आया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आरजेडी 130 से 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 55 से 58 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वीआईपी को 14 से 18, जबकि लेफ्ट पार्टियों को 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं। आज शाम 7 बजे तेजस्वी यादव के घर पर एक अहम बैठक होने जा रही है, जहां इस फॉर्मूले पर भी चर्चा होगी। खबर यह भी है कि लेफ्ट पिछले प्रदर्शन के आधार पर और सीटें मांग रहा है, वहीं कांग्रेस 4 से 6 सीटों में बदलाव चाहती है। तो देखिए, अहम खबर सामने आ रही है। आरजेडी 130 से 135 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस को 58 सीटें मुमकिन नजर आ रही हैं मिलना, और वीआईपी को 14 से 18 सीटें दी जा सकती हैं। लेफ्ट पार्टियां 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, कहा यह जा रहा है कि आज शाम 7 बजे जो मीटिंग होने जा रही है तेजस्वी यादव के आवास पर, वो अहम होगी, जिसमें इस फॉर्मूले पर मंथन किया जाएगा, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी। सॉल्यूशन निकलता नजर आ रहा है? जी देखिए, निश्चित तौर पर शाम को 7 बजे जब तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के नेताओं की बैठक होगी तो इसको अंतिम रूप देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो पिच है वो 3 पेज बने हुए हैं कि मुकेश सहनी 20 सीटों पर अगर मानते हैं वो, जो कि 16 सीटें देने को तैयार हैं तेजस्वी, लेकिन वो डिप्टी सीएम की घोषणा पहले किए जाने की मांग कर रहे हैं। और दूसरी अहम बात यह कि लेफ्ट पार्टीज का कहना है कि उनका स्ट्राइक रेट पिछली बार अच्छा था, इसलिए उनकी सीटें बढ़ाई जाए। और तीसरा ये कि कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि उनकी सीटें कम की जा रही हैं क्योंकि तमाम नए दल जुड़े हैं, लेकिन उनको 4 से 6 ऐसी सीटें हैं जो पिछले कई दशकों से एनडीए ही जीतता आया है। ऐसे में हारने वाली सीटें उनको ना टिकाई जाए, उन सीटों की अदला बदली की जाए। तो इस पर मंथन होना है, उसके बाद ही अंतिम फैसला सामने आएगा। शुक्रिया कुमार आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। शाम 7 बजे तेजस्वी यादव के घर होने वाली बैठक में इस फॉर्मूले पर चर्चा होगी। अब बात कर लेते हैं एनडीए के खेमे की भी। धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक में चिराग पासवान सीट शेयरिंग को लेकर अपना फॉर्मूला उन्होंने सामने रखा है। चिराग ने लोकसभा चुनाव में जीती हर 5 सीटों में 2 विधानसभा सीटों की मांग की है। साथ ही 2020 के विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर एलजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था, उसके आधार पर भी सीटों की मांग चिराग पासवान ने सामने रखी है। साथ ही एलजेपी के बड़े नेताओं के लिए अलग से सीट मांगी गई।